नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला में थायराइड का अगर खतरा दिख रहा है तो इससे बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनालिसा सिंह। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया। पहले तो मैम एक सवाल ये कि प्रेगनेंसी में थायराइड का खतरा महिलाओं में कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? जी, हमारा जो बेल्ट है नॉर्थ इंडियन बेल्ट, इस क्षेत्र में हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी काफ़ी आम है। प्रेगनेंसी में हमारे जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हर प्रेग्नेंट महिला की थायराइड की जांच कराई ही जाती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये ज़्यादा कॉमन है। अगर थायराइड की कमी होती है तो शुरुआत में जो बच्चा होता है, बहुत ही शुरुआत में, मतलब जैसे जब तक आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है उस समय बच्चा माँ के थायराइड पर निर्भर होता है, और थायराइड उसके मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होने के पहले एक थायराइड की जांच करा ली जाए, खासकर हमारे क्षेत्र में, पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में। जी, तो प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट कितने ज़रूरी हो जाते हैं इस समय? जी, जैसे मैंने कहा कि प्रेगनेंसी में टेस्ट अगर हम कराते हैं, वो तो रूल ही है, हम कराएंगे ही। अगर आप प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आएंगी तो वो हम टेस्ट कराएंगे ही, लेकिन वो काफ़ी लेट होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत 1.5 महीने या 2 महीने पर पीरियड मिस करने पर हमारे पास आती हैं। हालांकि यही समय है, जैसे मैंने बताया, बच्चा माँ के थायराइड पर निर्भर होता है, और इस समय थायराइड की अगर कमी होती है, काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो देखा गया है कि न्यूरो डेवलपमेंटल इशू, कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन न्यूरो डेवलपमेंटल इशू जैसे डिलेड माइलस्टोन्स, ये बच्चे में देखे गए हैं अगर माँ को बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो प्रेगनेंसी के पहले आप अपनी तरफ से, खासकर अगर आपके फैमिली में ये हिस्ट्री है, तो प्रेगनेंसी के पहले ही थायराइड की जांच करा लें, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म पता चलता है तो थायराइड की दवा ले लें। तो दवा कंटिन्यू चलाए जी, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के पहले किसी में पता चला है, डायग्नोस हुआ है, तो इनफैक्ट जो दवा आप ले रहे हैं वो तो लेना ही है। और कहा जाता है पुराने टाइम से कि प्रेगनेंसी में डोज बढ़ जाता है, तो डॉक्टर से मिलने के पहले ही आप, पहले एक रूल होता था कि जब आप थायराइड प्रेगनेंसी में क्या करें, अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो थायराइड का जो डोज ले रहे हैं वो सैटरडे संडे को डबल कर दे तो थोड़ा हायर डोज हो जाएगा, क्योंकि आपका ही थायराइड बच्चे को जा रहा है, और बच्चा कम से कम 12 हफ्ता का होने के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद ही अपना थायराइड बनाएगा। तो उस समय थायराइड की कमी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मैम, अगर किसी महिला को पहले से थायराइड नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की समस्या बढ़ रही है, तो ये समस्या ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये रिलेटिव होता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी के पहले से है तो वो प्रेगनेंसी में आकर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे और माँ दोनों को चाहिए। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी में, जैसे प्री प्रेगनेंसी टेस्ट में नेगेटिव था और प्रेगनेंसी में आकर हो रहा है, तो अगर हमें अभी पता चल रहा है तो हम तब से दवाई शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा घबराना नहीं है कि बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल इशूज़ हो जाएंगे। बस प्रेगनेंसी के पहले जाँच कराइए और प्रेगनेंसी होते समय भी जाँच कराइए। अगर एक महिला जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और थायराइड की समस्या उसमें टेस्ट में निकल रही है, इससे पहले शरीर पे कोई लक्षण दिखाई देते हैं जैसे आम बीमारियों में दिखते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में सुस्ती होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वजन अपने आप बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर दिख रही हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना है, तो वो टेस्ट कराएंगे ही इस बात की। काफ़ी केसेस जो होते हैं साइलेंट भी होते हैं। प्रेग्नेंट औरतों में हमें वो पॉपुलेशन पे टारगेट करना होता है, क्योंकि बहुत सारी औरतों का ये आम कंप्लेन होता है कि वजन बढ़ रहा है और सुस्ती हो रही है। ये तो हर 35 साल की औरत से पूछे तो वो कहेंगी हाँ, वजन तो बढ़ ही रहा है और सुस्ती तो हो ही रही है। तो ये काफ़ी नॉन स्पेसिफिक टाइप के कंप्लेन हो गए, हर औरत को ये हो रहा है। इसीलिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। थायराइड की स्क्रीनिंग मैं समझती हूँ हमारे एरिया में बहुत ज़रूरी है। अभी तो वजन भी बहुत ज़्यादा जी, सबका बढ़ ही रहा है, तो भले थायराइड से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है, थायराइड की एक जाँच करा करके रख लेना ज़रूरी है। अगर हम डिलीवरी पे आ जाते हैं तो डिलीवरी के समय कोई समस्या इससे होती है? जी नहीं, अगर बुक्ड प्रेगनेंसी है, मतलब आप डॉक्टर से प्रेगनेंसी भर दिखा रहे हैं, तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसका इलाज हो चुका होगा। तो अगर इलाज चल रहा है तो ये डिलीवरी पर कोई समस्या नहीं करता। अगर इलाज नहीं भी चल रहा है तो वो, अगर सिजेरियन होना है तो उस समय थोड़ी दवाइयाँ दी जाती हैं, सिजेरियन डिले किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा थायराइड इम्बैलेंस है तो बच्चे पर या डिलीवरी पर उतना ज़्यादा असर नहीं होता है अगर 9 महीने तक थायराइड का इलाज नहीं किया गया। जैसे मैंने बताया, शुरुआत के समय के लिए थायराइड बहुत ज़रूरी है। और डिलीवरी के बाद कोई खतरा ऐसा?
डिलीवरी के बाद थायराइड का खतरा नहीं होता है। लोग इस बात से डर जाते हैं। कल ही एक मरीज ने मुझे पूछा था कि अगर मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोस हो गया तो क्या जीवन भर ये दवाई लेनी पड़ेगी। ज़्यादातर औरतों को लेना पड़ता है, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई कृत्रिम दवाई नहीं है, कोई बहुत केमिकल्स नहीं है। ये सिर्फ थायरॉक्सिन है जो नॉर्मली शरीर में होता ही है, वो बस ऊपर से दिया जाता है क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण उनका थायराइड ग्लैंड थोड़ा कम सेक्रीट कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है जीवन भर इसकी दवाई लेना। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने जो बताया कि महिला ने आपसे पूछा था, इसमें अगर कोई महिला छोड़ती है बीच में तो इसका क्या कोई जी छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि आम कारण होता है, एक आयोडीन की कमी भी होती है तो वो वाला हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो जाता है। लेकिन जो ऑटो इम्यून है, इम्यूनिटी से मतलब बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, अगर वो है तो वो ज़्यादातर अपने आप नहीं ठीक होता, वो लेते रहना पड़ेगा। अगर वो बंद करेंगे तो फिर वही सिम्टम्स आ जाएंगे, वजन बढ़ना, सुस्ती रहना, ठंड लगना। और शरीर को थायराइड की ज़रूरत है, ये सारे लक्षण तो आपको ऊपर से पता चल रहा है, लेकिन शरीर के अंदर भी हार्म होता है अगर थायराइड की कमी होती है। खासकर अगली प्रेगनेंसी अगर होनी है तो फिर बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज। तो थायराइड की दवा से ना डरें, डॉक्टर के संपर्क में रहें और इलाज कराते रहें। बहुत सिंपल इलाज है, साइड इफेक्ट्स तो खैर नहीं है अगर प्रॉपर डोज में चले तो। जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा जो थायराइड के बारे में जानकारी दी है प्रेगनेंसी में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिया। तो आप डॉक्टर मोनालिसा सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला को थायराइड है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, प्रेगनेंसी के शुरुआत में कैसे इलाज किया जाता है, तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।